नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए तेजस अंधारिया भावनगर गुजरात से और बजट 2022 के एक और सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में। जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं इस बिल में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक। और इससे पहले मैंने जो बजट के वीडियोस ऑलरेडी जारी कर दिए हैं इस बजट 2022 के बारे में, उसका एक सिंगल प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप पहले के सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टीडीएस। पहला वाला जो सेक्शन है टीडीएस का, जो नया सेक्शन एक प्रपोज किया गया है वो है 194 कैपिटल एस। 194 एस में 1% टीडीएस का प्रोविजन रखा गया है। किस चीज के बारे में? तो वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसको बजट में बोला गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना के रखा है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन का, जिसकी लिंक देखिए इस वीडियो के ऊपर मैं आपको दे रहा हूं, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी 194 एस में 1% टीडीएस कटेगा, मतलब कि अगर मैं क्रिप्टो करेंसी किसी से खरीद रहा हूं 10 लाख रुपया में, तो जो 10 लाख रुपया मेरे को उस व्यक्ति को चुकाना है उसमें से मेरे को 1% टीडीएस काटना है और बाकी का पैसा है उस आदमी को देना है। और ये जो 1% टीडीएस है वो मुझको गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। अभी 194 एस में स्पेसिफाइड पर्सन को मेंशन किया गया है जिनको कुछ रिलीफ मिलेगी इस सेक्शन में। तो कौन है वह स्पेसिफाइड पर्सन? तो वह है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के, जिनको बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम है नहीं, या तो फिर उनके जो पिछले साल की जो बिजनेस प्रोफेशन का टर्नओवर है, मतलब कि बिजनेस का टर्नओवर और प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 1 करोड़ या तो 50 लाख, मतलब बिजनेस है तो 1 करोड़, प्रोफेशन है तो 50 लाख, उससे ज्यादा अगर नहीं है तो ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ को स्पेसिफाइड पर्सन कहलाया जाएगा। तो उनको रिलीफ यह बात में मिलेगी कि उनको टैन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो होता है वो उनको लेने की जरूरत नहीं है। वो पेन टू पेन बेसिस पे चलन कम जो स्टेटमेंट होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि फॉर्म नंबर 26 QB QC QD ऑलरेडी है ही, तो इसके लिए आई थिंक फॉर्म नंबर 26 QE अभी जारी किया जाएगा। और दूसरी रिलीफ उनको यह मिलेगी कि सेक्शन 206 AB जो है, जिसमें कहा गया है कि नॉन फाइलर्स को इतना इतना ज्यादा टीडीएस काटना है हमको नॉन फाइलर्स का, तो वह सेक्शन में से इसको निकाल दिया जाएगा। मतलब कि नॉन फाइलर होने के बावजूद भी इसमें ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन होंगे तो उनको नॉर्मल रेट से ही टीडीएस काटा जाएगा। 206C AB वहां पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। ऐसी भी एक रिलीफ यहाँ पे बताई गई है। अभी जानते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, मतलब कितनी अमाउंट से ज्यादा होगी तो ही ये टीडीएस काटना है। तो ऐसे जो स्पेसिफाइड पर्सन है जो मैंने आपको अभी बताया, उनके यह लिमिट जो रहेगी वह रहेगी ₹50,000 पर एनम, पूरे साल के 50,000 रुपये। और बाकी के सभी लोगों के लिए यह लिमिट सिर्फ 10,000 की ही रहेगी सालाना। और ऐसा भी बताया गया है कि 194S वाली जो टीडीएस प्रोविजन है वो बाकी की सभी टीडीएस और टीसीएस की जो प्रोविजंस है उन सभी को ओवरराइड करेगी। मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 194S को ही माना जाएगा, अदरवाइज दूसरे टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस को वहां पे नहीं माना जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भविष्य में इसमें कुछ डिफिकल्टी क्रिएट हो रही है और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, तो पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है, जिसके अंडर में वो वहां पे गाइडलाइंस इश्यू कर सकती है। और यह जो सेक्शन है 194S वो कब से अप्लाई होगा? तो उसका जवाब है 1 जुलाई 2022 से। यह 1 अप्रैल से नहीं, लेकिन 1 जुलाई 2022 से अप्लाई हो रहा है। अभी बात करते हैं दूसरे टीडीएस अमेंडमेंट के बारे में, वो है 194IA में। 194IA में हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड के सिवा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम किसी रेसिडेंट से खरीद रहे हैं तो हमें उस रेसिडेंट का टीडीएस काटना है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पेमेंट में से। अगर वह इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेमेंट 50 लाख से ज्यादा हो रहा है तो इसमें क्या अमेंडमेंट है? तो इसमें जो 1% टीडीएस काटना है ना, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे काटना है। वहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की कहीं पे भी बात नहीं की गई है, जबकि
इसके ही रिलेटेड अलग अलग और दो सेक्शंस अगर हम देखें, सेक्शन 43 CA और सेक्शन 50 C, तो उन दोनों में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन की बात की गई है। तो अभी उसके साथ इसको लाइन टू लाइन बेसिस पे लाने के लिए 194 IA में भी स्टैम्प ड्यूटी की बात रखी गई है इस बजट में कि अभी से क्या होगा कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं रेसिडेंट से, तो 194 IA के तहत जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी उस ज्यादा वैल्यू पे हमको 1% TDS करना है, और दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू आएगी वह वैल्यू अगर 50 लाख से कम निकली तो ही हमें वहां पे TDS नहीं करना है, अदरवाइज TDS करना है। और यह एप्लीकेबल रहा है 1 अप्रैल 2022 से। और जाहिर बात है कि फॉर्म नंबर 26Q भी हम जो भरते हैं इस TDS के लिए, चलन कम स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी अभी ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी का जो बॉक्स है वो देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर हम वहां पे लिखेंगे तो ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इतनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, इतना ट्रांजैक्शन वैल्यू है। उसको कंपेयर करके उसमें से जो ज्यादा होगा उसके ऊपर TDS काटा है या नहीं काटा है, तो वहां पे अभी एक बॉक्स जारी किया जाएगा। और तीसरा जो TDS वाला अमेंडमेंट इस बजट में प्रपोज किया गया है वह एक न्यू सेक्शन है 194R। 194R को किस लिए लाया गया, तो हम जानते हैं कि सेक्शन 28 में कहा गया है कि अगर बिजनेस या प्रोफेशनल कनेक्शन के वजह से अगर हमें कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिल रहा है तो वो बिजनेस की इनकम के तौर पे ट्रीट की जाएगी। ऐसा सेक्शन 21 जो कि बिजनेस प्रोफेशनल इनकम का चार्जिंग सेक्शन है उसमें कहा गया है। तो मान लीजिए किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को कोई फॉरेन टूर ऑफर की जा रही है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर से, तो वह उसके प्रोफेशनल कनेक्शन की वजह से मिल रही है, इसलिए वो सेक्शन 28 में प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी। लेकिन होगा क्या कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर सपोज उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है अपने रिटर्न में, तो गवर्नमेंट को पता चला कैसे चलेगा कि ऐसा एक बेनिफिट भी उसको मिला था नॉन मॉनेटरी, जिसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना था। तो उसके लिए यह सेक्शन जारी किया गया है कि जो पेयर है, मतलब हमारे केस में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसी को इसमें से TDS काट के ही बाकी की अमाउंट वहां पे देनी है। तो उसके लिए 194R में जो रेट प्रपोज किया गया है TDS का वो है 10%, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कब तक ये TDS नहीं कटेगा, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000। और इसमें भी इंडिविजुअल और HUF को कुछ राहत दी गई है, मतलब जो जिसको TDS काटना है वह इंडिविजुअल या HUF है और उसका पिछले साल का जो टर्नओवर या ग्रॉस इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन में से, वो बिजनेस है तो 1 करोड़ और प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है पिछले साल में, तो उसको यह 194R के TDS में से एग्जम्पशन मिल जाएगा, मतलब उसको TDS काटना जरूरी नहीं है। और यह जो प्रोविजन है 194R वाला वह एप्लीकेबल हो रहा है 1/7/2022 से, मतलब 1 जुलाई 2022 से यह एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है इसकी लिंक में आपको इस वीडियो के ऊपर देखिए एक वहां पे बटन दिया गया है, उसमें भी दे रहा हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। और अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाके वह लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हमारे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।